न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अफ्रीका यूनियन को बनाया G20 का सदस्य। पीएम मोदी ने आतंकवाद, इकोनॉमी पर कही बड़ी बातें। G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन पहले सेशन की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं का स्वागत किया। पीएम ने सबसे पहले मोरक्को भूकंप पर बात की, जहां करीब 300 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना की घड़ी में पूरा विश्व मोरक्को के साथ है। पीएम मोदी ने अफ्रीका यूनियन के आधिकारिक रूप से G20 ग्रुप में शामिल होने का भी ऐलान किया। यूनियन के अध्यक्ष को गले लगाकर उन्हें बधाई भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि आप सभी की सहमति के साथ आज से अफ्रीकी यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बनने जा रहा है। उनके इस ऐलान के साथ ही तमाम नेताओं ने तालियां बजाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर अफ्रीका यूनियन के अध्यक्ष अजाली ओसमनी को साथ लेकर आए और पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाकर उनको बधाई दी। भारत मोरक्को की करेगा मदद। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बारी बारी सभी वैश्विक नेता अपनी बात रखेंगे। मोरक्को भूकंप पर पीएम मोदी ने कहा कि G20 की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं मोरक्को में भूकंप के कारण हुई जान माल के नुकसान पर अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हो और भारत इस कठिन समय में मोरक्को को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। दुनिया को दिया सबका साथ सबका विकास मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 अध्यक्ष के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि सभी मिलकर ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। यह हम सभी को साथ मिलकर चलने का समय है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक बन सके। वैश्विक इकोनॉमी, आतंकवाद से निपटने के लिए साथ चलने की जरूरत। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट वेस्ट की दूरी हो, आतंकवादी और साइबर सिक्योरिटी हो या हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, पीएम ने कहा कि आने वाले समय के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान के लिए आगे बढ़ना होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर सियासी उबाल, विरोध में सड़क पर उतरी टीडीपी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान मचा है। पार्टी कार्यकर्ता, टीडीपी नेता सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं सड़कों पर टायर जलाए गए तो कहीं कार्यकर्ता सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू को आपराधिक जांच विभाग ने शनिवार सुबह गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी कथित भ्रष्टाचार के मामले में की गई है। आज सुबह पुलिस अधिकारियों की टीम जब टीडीपी नेता को हिरासत में लेने के लिए पहुंची तो नंगाल में जबरदस्त हंगामा हुआ। बिना किसी सबूत के हुई गिरफ्तारी। पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि पुलिस चंद्रबाबू को और वाकल एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए विजयवाड़ा ले जाएगी। हालांकि चंद्रबाबू ने अपनी इस गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका मानना है कि यह गिरफ्तारी बिना किसी आरोप के सबूत में दिखाए बिना की गई है। चंद्रबाबू ने कहा कि सबूत पेश किए जाने पर भी वह कानून का सहयोग करेंगे। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। एन बाबू नायडू की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तिरुपति के अन्नपूर्णा संकुल केंद्र में विरोध प्रदर्शन किया। नाराजगी जाहिर है। नायडू का हुआ मेडिकल जांच। नायडू के वकील के मुताबिक गिरफ्तार से पहले सीआईडी ने नायडू को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। बता दें कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और शुगर है। वकील ने कहा कि हम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बिना किसी उचित जानकारी के मुझे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हिरासत में जाने से पहले राज्य के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा, मैंने कोई कदाचार या भ्रष्टाचार नहीं किया है। सीआईडी ने बिना किसी उचित जानकारी के मुझे गिरफ्तार कर लिया है और मैंने उनसे सबूत दिखाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सबूत दिखाने से इनकार कर दिया है और मेरी भूमिका के बिना मेरा नाम एफआईआर में जोड़ दिया। टीडीपी कार्यकर्ता और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प। चंद्रबाबू नायडू को हिरासत में ले जाने के बीच टीडीपी कार्यकर्ता और पुलिसकर्मियों के बीच हल्की झड़प हुई। राज्य पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए एहतियाती कार्रवाई के तौर पर टीडीपी नेता और पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश को पूर्वी गोदावरी जिले में हिरासत में ले लिया है। टीडीपी नेताओं ने वरिष्ठ नेता के खिलाफ देर रात तक कार्रवाई के लिए पुलिस की आलोचना की।
टीडीपी कार्यकर्ता भी गिरफ्तार। कथित तौर पर पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। अधिकारियों के मुताबिक इलाके में डीआईजी रघुराम रेड्डी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सीआईडी अधिकारियों ने कहा, हमारे पास सबूत है, हमने इसे उच्च न्यायालय को दे दिया है। रिमांड रिपोर्ट में सभी सामग्री शामिल है। हम उसे विजयवाड़ा ले जाने से पहले एक रिमांड रिपोर्ट देंगे। जगनमोहन रेड्डी देश में सबसे भ्रष्ट राजनेता। टीडीपी प्रवक्ता कोमार रेड्डी पट्टा भीमराव ने मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को देश में सबसे भ्रष्ट राजनेता बताया है। पूर्व सीएम एन चंद्रबाबु नायडू की गिरफ्तारी पर उन्होंने दावा किया है कि कल रात से आंध्र प्रदेश पुलिस और सीआईडी ने चंद्रबाबु नायडू को अवैध रूप से गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। चंद्रबाबु नायडू के शिविर स्थल के बाहर सैकड़ों पुलिसकर्मी जमा हो गए और उन्होंने उन सभी नेताओं को अवैध रूप से हिरासत में लिया है और चंद्रबाबु नायडू के साथ कैंप साइट पर रह रहे थे। टीडीपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि चंद्रबाबु नायडू बस से बाहर आए और एक साधारण सवाल पूछा, आप मुझे किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं? पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। पिछले 2 वर्षों से कौशल विकास मामले का नाटक चल रहा है और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने चंद्रबाबु नायडू को एक भ्रष्ट राजनेता के रूप में ब्रांड करने के लिए इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। क्या है कौशल विकास घोटाला? आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध जांच विभाग ने इसी साल मार्च में राज्य कौशल विकास निगम में लगभग 3,300 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की जांच शुरू की। इसकी जांच भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS के पूर्व अधिकारी अर्जा श्रीकांत को जारी किए गए नोटिस के बाद शुरू कर दी गई थी। बता दें कि अर्जा श्रीकांत 2016 में MPSDDC के CEO थे। DTP सरकार के कार्यालय के दौरान बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के सशक्त बनाने के उद्देश्य से MPSDDC की स्थापना की गई थी। आरोप है कि नायडू सरकार ने योजना में इस्तेमाल किए जाने वाली रकम 371 करोड़ रुपए शेल कंपनी को ट्रांसफर कर दिया था। साथ ही पैसे ट्रांसफर करने से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट को भी नष्ट कर दिया गया था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News TS डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS News TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।